आज दिनांक 29 नवंबर 2020, वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। आज पाठ 6 की पढ़ाई होने जा रही है। आप लोगों को पाठ 5 की पढ़ाई हो चुकी है। अब आज जो है जानकारी आप लोगों को धातु क्रिया के बारे में जानकारी मिलने जा रही है। आप लोग किताब निकालिए, पेज नंबर 44-45 देखिएगा पेज नंबर किताब में, और उसमें लिखा हुआ है धातु परिचय है। पाठ का नाम है। तो धातु क्रिया की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना हम प्रदान करते हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा है और आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। क्रिया, सबसे पहले आपको जानना है क्रिया। क्रिया क्या चीज़ है? लिखा हुआ है किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। किसी भी काम को यदि आप करते हैं या जो काम करते हैं जिसमें जो समय लगता है वही क्रिया है। क्रिया जो है आप लोग जानते होंगे, खाना पीना, सोना, रोना, हंसना, दौड़ना, ये सारी क्रिया हैं। और उसके बाद आप लोग को धातु के बारे में आपको जानकारी, धातु की परिभाषा भी लिखा हुआ है। धातु क्या चीज़ है? संस्कृत में धातु का परिभाषा है। क्रिया की परिभाषा सबका अलग अलग परिभाषा है। आप लोग को उधर भी पहले भी अध्याय में बता चुके हैं। संस्कृत भाषा में क्रियाओं के ज्ञान कराने वाले शब्द को धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्रियाओं के ज्ञान कराने वाले को भाषा कहा जाता है। क्रियाओं को जो ज्ञान आपको क्रिया के बारे में जो जानकारी प्राप्त किया जाएगा वह धातु है। तो यह संस्कृत भाषा में धातु का जानना अति आवश्यक है। जैसे मान लिया जाए क्रिया के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई कि पढ़ना क्रिया है। और जो पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, वह धातु हुआ। पठ मतलब पढ़ना, खाद मतलब खाना, लिख मतलब लिखना, और हंस मतलब हंसना, गम मतलब जाना। ये जो गच्छ है, गच्छ जो क्रिया है, गम, हंस, ये सब, लिख, पठ, ये सब क्या हुआ? धातु हुआ। और क्रिया हुआ जो इसका अर्थ जो हुआ, जैसे पठ मतलब पढ़ना, पढ़ना क्रिया हो गया, लिखना क्रिया हो गया, हंसना क्रिया हो जाएगा, रोना क्रिया हो जाएगा, बोलना क्रिया हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है धातु और क्रिया, ये दोनों का जो है हम आप लोग को समझा दिए। इसका पूरी आपका उदाहरण के साथ आपको बतलाया गया कि धातु किसको कहते हैं, क्रिया किसको कहते हैं। आप लोग निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे कि धातु क्या है और क्रिया क्या है। अब आप लोग विशेष रूप से जो किताब में पढ़िए, किताब में लिखा हुआ है उसी ढंग से आपको बतलाया जा रहा है। जैसे लिंग है, धातु है, अर्थ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें लिखा हुआ है। आप ब्लैक बोर्ड को देखिए। पुल्लिंग शब्द, आपको लिंग 3 प्रकार का होता है, आपको बतला चुके हैं कि लिंग 3 प्रकार का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग उसको कहते हैं जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग उसको कहते हैं जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं।
नपुंसक लिंग उसको कहते हैं जिसमें ना तो पुरुष जाति का बोध हो और ना स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम नपुंसक लिंग कहा जाता है। ये तीनों का परिचय आपको पहले ही अध्याय में दे चुके हैं, फिर भी आज दे दिए, समझिए। अब आइए, पठ है। पठ क्या है बाबू? धातु है। पठ मतलब पढ़ना। जैसे छात्रः पठति, एक वचन द्विवचन बहुवचन है। एक वचन एक वस्तु का बोध हो, द्विवचन दो वस्तु का बोध हो, और बहुवचन दो से अधिक वस्तु का बोध हो, उसको बहुवचन कहते हैं। तो छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है, यानी एक लड़का पढ़ता है। छात्रौ पठतः, दो लड़का पढ़ता है। और छात्रा पठन्ति, बहुत से सारे लड़के, अनेक लड़के पढ़ते हैं। तो छात्र तीतः यन्ति सीतः था आमी आवा आमा, उसमें भी बतला चुके हैं आपको क्रिया का रूप हम वो एक वचन द्विवचन बहुवचन में बतला चुके हैं। इसी में ती लगाना है, तीतः अंति सीतः था आमी आवा आमा। फिर अगला आगे में जाइएगा, तू तामंतु विसर्गतम त आनी आम आब। तो इस प्रकार से अब स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग शब्द में हुआ। अब स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में समझिए, जैसे लिख मतलब होता है लिखना, लिख मतलब लिखना। बालिका लिखती, बालिका लिखती, लड़की लिखती है, यानी एक लड़की लिख रही है एक वचन में। और बालिके लिखता मतलब हुआ कि दो लड़की लिखती है। और तीसरा हुआ कि बालिका लिखन्ति, बहुवचन में बहुत से लड़कियां, अनेक लड़कियां लिखती है। तो ये भी हुआ स्त्रीलिंग शब्द, भी समझ गए आप लोग। पुल्लिंग हुआ बालकः, पाठ बालकः, छात्रः, रामः, ये सब हुआ पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग शब्द में हुआ बालिका, बालिका, सीता, गीता, ये सब जो भी नाम आप लीजिएगा वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो इसमें तीनों रूप जान गए। अब आइए नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में जिसमें ना पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो। जैसे मान लिया जाए पत बने गिरना, पत्ता जो है ना, पत्ता क्या है? वह नपुंसक लिंग है, पत्ती नपुंसक लिंग है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, एक पत्ता नहीं गिरता है, तो हुआ एक वचन। पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं, उसमें हो गया पत्रव लग गया, पत्रव पत्रे, पत्रे यानी दो पत्ते गिरते हैं। और पत्राणी हो गया कि जिसमें अनेक पत्ते गिरते हैं, बहुत से पत्ते गिरते हैं, वह हुआ पत्राणी। वृक्षात् पत्राणी पतन्ति, बहुत से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। एक रहेगा वृक्षा पतति, वृक्षा पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्रम यदि लग गया, वृक्षा पत्रम पतति, तो हुआ आपको वृक्षा पत्रम पतति एक वचन। वृक्ष से पत्ता गिरता है, एक पत्ता गिरता है। अब वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, माने वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अनेक पत्ते गिरते हैं। तो बच्चों ये जो है नपुंसक लिंग है। नपुंसक तीन लिंग के बारे में आपको जानकारी आ दी है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग के बारे में आप जान गए कि पत मतलब गिरना। पत क्या है जी? धातु है। लिख क्या है जी? धातु है। लिख धातु है, उसका अर्थ होता है लिखना, क्रिया है। और पठ मतलब पढ़ना, यह भी धातु है, इसका अर्थ हुआ पढ़ना। तो ये सारी चीज़ आप लोग को बतला दिए हैं बच्चों। उसके बाद बहुत से किताब में आपको पेज नंबर आप निकालिएगा, पेज नंबर 45 पेज नंबर 45 किताब को आप देखिए। उसमें बहुत से धातु और क्रिया और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखा हुआ है।
लिंग पुल्लिंग सब लिखा हुआ है। आपको केवल पढ़ना है, उसको कॉपी में उतार लेना है, याद करना है। ये तो आपका काम है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। मेहनत कीजिए, मेहनत से जी मत चुराइए। और ये जो है बच्चों हम लिख दिए हैं, वो एक लिख चुके हैं। देखिए धातु और क्रिया में पा मतलब होता है पीना, पा धातु हुआ। हंस मने हंसना, बद मने बोलना, धाप मने दौड़ना, दृश्य मने देखना, है ना। नी मने ले जाना, दा मने देना, इस मने चाहना, और स्था मने बैठना। तो ये सब आपको धातु और क्रिया दिया हुआ है। अब आपका दिमाग में तेजी लाना होगा। अब जैसे मान लिया जाए है पा मने पीना, आपको 3 रूप में लगाना है। रामः जलम पिबति, राम पानी पीता है, एक राम पानी पीता है। छात्र जलम पिबति, छात्र जलम पिबति, एक छात्र पानी पीता है। वही रहेगा छात्रौ जलम पिबता, यानी 2 छात्र जल पीता है। और वही रहेगा छात्रा जलम पिबन्ति। अब छात्र जो है, बहुत से अनेक छात्र जल को पीते हैं, अनेक छात्र जल पीते हैं। तो ये हो गया आपको बच्चों, आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए लगा हुआ है आस्था लगा हुआ। आस्था माने होता है बैठना। आस्था नी जो है इसमें तिष्ठति से होगा। तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, यानी रामः तिष्ठति, राम बैठता है। या रहेगा छात्र तिष्ठति, छात्र बैठता है, एक छात्र बैठता है। छात्रौ तिष्ठता, 2 छात्र बैठता है। और छात्रा तिष्ठन्ति, अनेक छात्र बैठते हैं। इस प्रकार से आपको ये जो है आपको धातु और क्रिया जो है लिखा हुआ है। आपका काम है इस धातु क्रिया को सही से उतार लेना है और इसको याद करना है। और इसमें कुछ नहीं है। धातु क्रिया तो आपको इसके पहले भी क्लास 4 में भी हम पढ़ाए थे, आपको याद होगा। या नहीं भी याद होगा तो अभी आज तो आपको समझा दिए। इसके पहले भी अध्याय में 3, 4, 5 अध्याय में भी था कुछ इसका धातु क्रिया, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत 2-3 दिन से 4 दिन से आपको बतला रहे हैं। तो आपका दिमाग में तो अट जाना चाहिए और मेहनत कीजिए। आप किताब को खूब